बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जो क्वेश्चंस हैं हमने डिस्कस करने हैं वो रेशो के हैं। पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें लर्न करनी है। नंबर 1, वाई एंड फॉर व्हाट वी स्टडी रेशोज़। हमने देखना है कि हम रेशो के क्वेश्चंस को क्यों सॉल्व करेंगे और किस लिए सॉल्व करेंगे। नंबर 2, हाउ मैनी टोटल टाइप्स ऑफ रेशो क्वेश्चंस कितने होते हैं और किस किस स्टेप पे किस किस लेवल पे ये यूज़ होते हैं। हाउ टू फिनिश दीज क्वेश्चंस विद इन 5 to 10 सेकेंड्स। ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक होगी जो हमने इसमें लर्न करनी है। एंड वेयर फ्रॉम वी कैन गेट बेस्ट मटेरियल्स फॉर पास पेपर्स और पास पेपर एग्जाम्स टू सॉल्व द पेपर्स और उनके पेपर्स के सोल्यूशंस। क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। रेशो हम देखें तो ये जीआर एग्ज़ाम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वांटिटेटिव पोर्शन में आ जाते हैं। जी मैट के क्वांटिटेटिव पोर्शन में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। सेट 1 के क्वांटिटेटिव पोर्शन में ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। ये आर ऑल एंड दीज ऑल आर एप्टीट्यूड टेस्ट क्वेश्चंस। इसके अलावा गैट, नेट, लैट, लॉ, लैट जो है दैट इज़ लॉ ग्रेजुएशन टेस्ट, लॉ के LLB के एडमिशन के लिए जो हमें चाहिए होता है। और HAT हायर एजुकेशन का एप्टीट्यूड टेस्ट है। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जिनमें लिखा होता है अक्सर जनरल एबिलिटी का टेस्ट होगा आपका या फिर बेसिक अरिथमेटिक का टेस्ट होगा। इनमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। जनरल एबिलिटी एंड बेसिक अरिथमेटिक के पोर्शन में रेशो के क्वेश्चंस लाजमी शामिल किए जाते हैं। उसके अलावा CSS का और कंपटीशन एग्जाम्स की स्क्रीनिंग स्टार्ट हुई है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, तो उस स्क्रीनिंग टेस्ट में भी क्वान्टिटेटिव पोर्शन में ये रेशो के टेस्ट शामिल होते हैं। एंड O लेवल एग्जाम्स में मैथमेटिक्स के पोर्शन में मैथमेटिक्स का जो पेपर 1 होता है उसमें भी ये रेशो के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चंस। टाइप 1 के क्वेश्चंस की अगर हम डिस्कस करें तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल दिया हुआ 3 persons A, Mr. B and Mr. C started a business in the by contributing वो दिया 2000, 6000 and $9000। तो सबसे पहले इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप रेशो लिखेंगे मिस्टर A, B and C। थाउजेंड्स को आप ख़त्म कर दें, 2:6 एंड 9 में इसको आप लिख लें। कहता है व्हाट ईच विल गेट फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ 5100। कहता है कि अगर 5100 का प्रॉफिट होता है तो हर पर्सन को कितने पैसे मिलेंगे। तो वी नीड नॉट टू सॉल्व दिस एनी फार्मूला, किसी फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें देखें टोटल हिस्से कितने हैं इस 5100 में। 5100 में देखें 9 + 6 15 और 15 + 2 17, टोटल 17 पार्ट्स हैं। जस्ट आपके पास जो टोटल अमाउंट होगी उस टोटल अमाउंट को आप टोटल पार्ट से 17 पार्ट से आप डिवाइड कर दें तो ये आपके पास 17 3s आर आपके पास 1 पार्ट आ गया, जो होगा इसका 1 पार्ट ऑफ द टोटल है। अब ये 1 पार्ट आ गया आपके पास। जिस तरह एक गाय होती है, उस गाय के आप 7 हिस्से करते हैं तो 7 मुख्तलिफ बराबर के हिस्से के गोश्त करते हैं और फिर वो मुख्तलिफ लोगों में तकसीम कर दिए जाते हैं। सिंपली दिस 5100 डिवाइडेड बाई 17 करेंगे बिकॉज टोटल पार्ट्स आर 17। दिस इज़ 1 पार्ट। तो ईच विल गेट दिस विल द मिस्टर A विल गेट 2 पार्ट्स, सो 300 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे आप। इस ईच पार्ट को मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 600 मिस्टर A का हिस्सा। 300 मल्टीप्लाइड बाई 6 कर दें तो 1800 मिस्टर B का हिस्सा, और 300 मल्टीप्लाइड बाई 9 कर दें तो आपके पास 2700 मिस्टर C का हिस्सा। और इस तरीके से आप बता सकते हैं व्हाट ईच विल गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। व्हाट मिस्टर B विल गेट इफ़ मिस्टर A गॉट $60। अब इसमें बताया, देखें तीनों में से किसी का हिस्सा नहीं दिया हुआ, सिर्फ मिस्टर A का पोर्शन बताया। मिस्टर A के वी नो दैट इज़ 200। तो आपने क्या करना है कि अगर $60 मिस्टर A को मिले हैं तो उसके पोर्शन जो है, उसका जो पार्ट है, जो उसके जो हिस्से हैं उससे डिवाइड कर दें आप, तो ये आपके पास 30। दिस इज़ इक्वल टू 1 पार्ट। तो आप सिंपली 1 पार्ट निकाल लें तो उसके बाद आप कुछ भी वैल्यू बता सकते हैं। अब देखिए मिस्टर A, मिस्टर B एंड मिस्टर C 2, 6 एंड 9, 30 है तो मिस्टर A के 60 है। अब इसी 30 को मल्टीप्लाइड बाई 6 कर दें, 180 आ जाएगा मिस्टर B का, और मल्टीप्लाइड बाई 9 कर दें तो 270 आपके पास। और इसमें उसने पूछा व्हाट मिस्टर B विल गेट। मिस्टर B का आपके पास आंसर आ जाएगा 180। यहाँ पर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इफ़ मिस्टर A गॉट 60 व्हाट वाज द टोटल ऑल अमाउंट, या वो आपसे पूछ सकता है कि मिस्टर A, B और मिस्टर C को दोनों को कितना मिलेगा। तो इट ऑल रिलेटेड टू 1 पार्ट। अगर आपके पास 1 पार्ट आ जाता है तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट देखें व्हाट मिस्टर A विल गेट इफ़ अदर 2 गेट 300। अब दूसरे जो दोनों हैं उनका उसने $300 बताया हुआ। अब दूसरे दोनों का देखें टोटल पार्ट कितना बनता है 15। तो आप ये यानी कि ये 15 पार्ट्स के इक्वल है। 15 से आप इसे डिवाइड करें, 15 2s आर आपके पास ये 20। ये आ गया 1 पार्ट।
अब 1 पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो ये आपके पास मिस्टर ए का आ जाएगा 40। अब अगर मिस्टर बी का अकेले का पूछा उसने तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 6 कर दें आप, तो मिस्टर बी का अकेले का 120 आ जाएगा, और सी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो मिस्टर सी अकेले का 180 आ जाएगा। इन सब को ऐड कर दें आप, तो ये टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस जो भी वैल्यू होगी वो आपके पास आ जाएगी। तो इस तरीके से टाइप 1 के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको ये सारी की सारी रेशोज़ दी होंगी, इन रेशोज़ को आपने सबसे पहला काम करना है सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, और फिर जो भी पार्ट्स उसने पूछे होंगे, बेशक सबके पार्ट्स पूछे होंगे तो वो लाजमी प्रॉफिट देगा, ठीक है। और अगर किसी एक इंडिविजुअल का दिया हो तो वो आप दूसरे बाकी लोगों का भी निकाल सकते हैं और टोटल अमाउंट भी निकाल सकते हैं। और इंडिविजुअल का ना दिया हो बल्कि बाकी दो लोगों का सम या डिफरेंस दिया हो, इफ़ अदर टू गेट, तो हम उनका सम या उनकी रेशोज़ के सम या डिफरेंस से डिवाइड करके हम 1 पार्ट निकाल सकते हैं, और उसको हम उस 1 पार्ट की हेल्प से मिस्टर ए या मिस्टर बी या मिस्टर सी की जगह किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये मिस्टर बी विल गेट इफ़ मिस्टर सी गॉट $210 मोर देन मिस्टर ए। वो कहते हैं मिस्टर बी को क्या मिलेगा इफ़ मिस्टर सी गेट 200 मोर देन मिस्टर ए। अब वी नो दैट मिस्टर ए बी एंड सी ये रेशो थी 2, 6 एंड 9। मिस्टर सी गॉट 210 मोर देन मिस्टर ए, सी को मिस्टर ए से 200 मोर देन मिले, 210 मोर देन। तो देखिए मिस्टर सी के पोर्शंस कितने ज़्यादा हैं, 9 हिस्से थे, उसके 2 हिस्से थे, तो इसके 9 पोर्शन मतलब इट्स हैविंग 7 मोर देन ए, तो आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे 210 को, तो 1 पार्ट इज़ इक्वल टू आपके पास 30 आ जाएगा। मिस्टर बी को इससे मल्टीप्लाई कर दें, एक पार्ट आपके पास 30 के बराबर है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मिस्टर बी के 2 6 3 180 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये थे टाइप 1 के क्वेश्चन। अगर टाइप 1 एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप देखेंगे इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हार्डली आपको 10 सेकंड या 15 सेकंड चाहिए होते हैं, उसमें आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट जो अमाउंट दी हुई है उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से डिवाइड करते हैं। टाइप 2 के क्वेश्चन की तरफ आ जाएँ। अ पर्सन हैविंग 4 स्टैम्प्स, टाइप 2 के क्वेश्चन इसको कंबाइंड रेशो टाइप भी कहा जा सकता है। उसने यूएसए और यूके की उसने कहा है कि रेशो 3:4 है, तो आप लिखेंगे यूएसए रेशो यूके जो गिवन है दैट इज़ 3:4। दूसरी यूएसए स्टैम्प्स की रेशो रशियन के साथ, अब आप लिखें यूएसए रेशो रशियन स्टैम्प्स इज़ इक्वल टू 5:7 है। नाउ क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन हमसे पूछता है फाइंड द यूके रेशो रशियन। अब यूएसए और यूके यहाँ पे इन्वॉल्व है, यूएसए और रशिया यहाँ पे इन्वॉल्व है। अब यूके और रशिया हमारे पास इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, रॉन्ग ऑप्शंस दी होती हैं, अक्सर लोग 3:7 लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि रशिया की रेशो 7 है और यहाँ पर यूके की रेशो आपके पास 4 है, तो इसकी 4:7 आंसर ऑप्शन में दिया होगा, लेकिन दिस इज़ रॉन्ग आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, जो चीज़ दोनों में मौजूद है, यूएसए दोनों में मौजूद है, उसको लिखें आप दरमियान में, उसके बाद एक साइड पे आप अदर वैल्यू लिख दें और दूसरी जो रहेगी ये रिमेनिंग वो यूके अदर साइड पे लिख दें। अब ये देखिए यूके रेशो यूएसए कितना दिया है, यूके रेशो यूएसए इसी तरतीब से आपने इसको कॉरस्पॉन्डिंग पढ़ना है। तो यूके रेशो 4:3 दिया हुआ है। अब देखिए यूएसए रेशो रशिया 5:7, तो यूएसए की वैल्यू 5 है, यूएसए के नीचे लिखें 5 और रेशो रशिया की वैल्यू 7 है। अब आपने करना ही है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें 15, इस ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें। 7 3 21 और ये 5 4 20, तो ये आपके पास यूके की वैल्यू आ गई, ये आपके पास यूएसए की वैल्यू आ गई जब कंबाइंड रेशो बन गई, और ये रशिया की वैल्यू। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा भाई यूके रशिया, यूके आपके पास 20 है और रशिया 21 है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका जो आंसर होगा वो 20:21। ऑर्डर का लाजमी ख्याल रखना आपने, यूके पहले दिया हुआ तो यूके को पहले लिखें, रशिया। अब ये रेशो बिटवीन स्टैम्प्स दी हुई है, रेशो बिटवीन कार्स भी हो सकता है, ग्रीन कार्स, ब्लू कार्स एंड ब्राउन कार्स की रेशो दी हुई है मुख्तलिफ कंपनी की, या एक बंदे के पास करेंसी नोट्स हैं, करेंसी नोट्स जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, यूके के हैं, कनाडा के हैं, तो इस तरीके से 3 डिफरेंट को आपस में रिलेटेड किया जा सकता है। अच्छा, ये क्वेश्चन 4 तक भी आ जाते हैं, जब 4 रेशोज़ डिफरेंट दी हों तो आप पहले इस तरीके से 3 को कंबाइंड रेशो की फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसको चौथी के साथ आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसने पूछा हुआ रशिया रेशो यूएसए रेशो यूके, सेम प्रोसीजर है। रशिया की आपके पास 21 है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो यूएसए बाद में, यूएसए 15 है एंड यूके आपके पास 20 है, तो ये करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ जाएगी।
टाइप 2 से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टाइप 3 के क्वेश्चन। टाइप 3 में कहता है 2 आइडेंटिकल कंटेनर हैविंग मिक्सचर ऑफ ऑयल पेंट, ऑयल और पेंट का मिक्सचर दिया हुआ है, एक ऑयल है, रेशो पेंट की रेशो दी हुई है 5 ओ रेशो पी 3, और दूसरे में कंटेनर में 2:5 ऑयल और पेंट की रेशो जो है आपके पास 2:9 है। बोथ पोर्ड इनटू अ लार्ज कंटेनर, दोनों कंटेनर्स को, एक कंटेनर आपके पास ये है, इसमें ये आपके पास लिक्विड मौजूद है, और दूसरा कंटेनर आपके पास सपोज ये है, इसमें भी लिक्विड मौजूद है, दोनों को एक लार्ज कंटेनर में हमने पोर कर दिया, लार्ज कंटेनर में पोर कर दिया। तो अब वो कहता है कि भी यहाँ पर रेशो 3:5 थी ऑयल की और पेंट की, यहाँ पर ऑयल और पेंट की रेशो उसने गिवन दी हुई है 2:9। तो बताएं एक ये जो नया कंटेनर होगा, क्वेश्चन इज दैट व्हाट विल बी द रेशो इन द न्यू रेशो इन दैट कंटेनर। अच्छा, इसकी ऑप्शंस भी दी हो सकती हैं, ठीक है। ऑप्शन जैसे कि ये दी हुई है 5:14। अच्छा, कुछ लोग इसको सॉल्व इस तरह से करेंगे, देखिए कॉरस्पॉन्डिंग 3 को 2 में ऐड करते 5 और 9 को, क्योंकि इधर ऐड हो गई है 14, तो ये गलत आंसर है, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। रेशोज़ जब इकट्ठी हो जाती हैं तो उनको आप ऐड नहीं कर सकते कॉरस्पॉन्डिंग रेशोज़ को। इसी तरीके से 14 5 को उल्टा करके लिख के देखा है ताकि आप तुक्का लगाने की कोशिश करें, तो इसमें तुक्के इसी वजह से गलत हो जाते हैं। फिर कुछ लोग मल्टीप्लाई करने की कोशिश, 3 2 6 और 5 9 45, वो भी ऑप्शन गलत होगी। इसका करेक्ट सॉल्व करने का तरीका, असल में यहाँ पर ऑयल सारा और पेंट जो है वो सारे मिक्स हो गए। तो देखिए यहाँ पर टोटल ऑयल कितना है और टोटल पेंट कितना है। अब कंटेनर 1 में जो ऑयल था वो था 3 बाय, टोटल पार्ट्स कितने बनाए हुए थे उसके 8, 3/8, और दूसरे में ऑयल कितना है 2/11, दोनों रेशोज़ को ऐड करेंगे 2/11। इसको आप सिंप्लीफाई करें, एलसीएम इनका 88 आएगा, और ये 11 3 33 प्लस 8 2 16, और ये आपके पास आ जाएगा 49/88। अच्छा, इसी तरीके से पेंट को आप ऐड कर लें। पेंट यहाँ पर कितना है, पेंट यहाँ पर 5/8 है, और दूसरी जगह पर पेंट कितना है 9/11 है, ठीक है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट 127/88। तो दोनों रेशो आपके पास बनेंगे 127/88, और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड किस्म का आंसर आपके पास आ जाता है, दैट इज़ 49/127। तो इन क्वेश्चंस को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ऐड सब्ट्रैक्शन में आप वो तुक्का नहीं लगा सकते इन क्वेश्चंस में, यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, जस्ट 2 फ्रैक्शंस को ऐड करना होता है। यू गॉट सर्टिफाई। ये तकरीबन ऑल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, किसी भी प्रैक्टिस करें आप क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, और आप रेशो का किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। पास पेपर्स और सॉल्यूशंस के लिए आप मेरे चैनल को उसको सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, और कीप नोटिफाइड फॉर द लेटेस्ट न्यूज़। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद नई वीडियोज़ अपलोड कर सकूँ और लेटेस्ट टॉपिक पे, और रिक्वायर्ड टॉपिक को कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मेंशन करें, सो दैट्स कमिंग वीडियो ऑन दैट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।